तो भाई ये बताओ, इंसान को फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? बिल्कुल पड़ना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता। देख रहे हो ना, फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन कुछ लोग यूट्यूब पे ऐसे हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है। मैम ये बताइए, न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा तो उसने ग्रेविटी की खोज की, लेकिन अगर लड़कियों के सिर पे एप्पल गिरता तो क्या होता? नहीं पता ना। कृष्ण की भक्ति नहीं करो तो जीवन व्यर्थ है। इस बंदे की बकचोदी सेम उसी तरीके से जैसे कानून के हाथ लंबे होते हैं, मोहब्बत अंधी होती है, 12th के बाद मजे ही मजे, बच्चे दो ही अच्छे। भैया आप करते क्या हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या बोलेगा। अरे यार मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जानबूझ के यामा के शोरूम पे आया हूँ या फिर गलती से आया हूँ। मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि R15 2.5 लाख की है, मैं 1 साल पहले ही ले चुका हूँ। भैया ये बताओ, R15 बाइक को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? कोई भैया फर्क नहीं पड़ता है, आप अनलिमिटेड चलाइए। अनलिमिटेड चला सकते हैं। ऐसे यूट्यूब पे एक बाबा हैं, उनको भी फर्क नहीं पड़ता है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उन्हें फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? उन्हें फर्क पड़ जाएगा, लेकिन R15 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से लेके चाहे कहीं तक चले जाए, मुंबई तक चले जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख रहे हो ना, समझो और फर्क पड़ना चाहिए। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो बस ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मैम ये बताइए, न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा तो उसने ग्रेविटी की खोज की, लेकिन अगर लड़कियों के सिर पे एप्पल गिरता तो क्या होता? नहीं पता ना। लड़कियों के सिर पे एप्पल गिरता तो कुछ नहीं होता, अगर लड़कियों के घुटने पे एप्पल गिरता तो शायद कुछ हो सकता है। ओह यार, बिकॉज लड़कियों का दिमाग कहाँ होता है? घुटने में। तो बिल्कुल गलत है आप। तो कहाँ होता है? उसका दिमाग जहाँ होता है वही होता है। अच्छा, बोल दिया है कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है। तो फिर न्यूटन ने ही ग्रेविटी की खोज क्यों की? लड़कियां भी तो कर सकती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पहले पहुंच गए तो उन्होंने खोज कर ली। और एक सबसे बड़ी बात, लड़कियों के इतने ज्यादा परसेंटेज आते हैं 98, तो बोला है ज्यादा अच्छी परसेंटेज आती है, लेकिन इतना परसेंटेज कर लेके लड़कियां जाती कहाँ हैं? सारी खोज तो लड़कों ने ही की है, जहाँ तक देखो बात है। लड़के पीछे क्यों रह गए परसेंटेज में? हाँ, परसेंटेज में तो पीछे है क्योंकि बैक बेंचर्स होते हैं ऑलमोस्ट लड़के, लेकिन सारी रिसर्च खोज लड़के ही करते, ज्यादातर साइंटिस्ट वैज्ञानिक लड़के ही हैं। भारत माता की जय। कृष्ण की भक्ति नहीं करो तो जीवन व्यर्थ है। इस बंदे की बकचोदी सेम उसी तरीके से जैसे कानून के हाथ लंबे होते हैं, मोहब्बत अंधी होती है, 12th के बाद मजे ही मजे, बच्चे दो ही अच्छे। डियर गर्ल्स, साइकिल चलाना अच्छी बात है, लेकिन साइकिल की वजह से मेरा ये हो गया वो हो गया, ये कहना तो गलत बात है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। भैया आप करते क्या हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या बोलेगा। अरे यार भैया, सुनने को ही राजी नहीं है। Buy 1 get free, मैं तो एक भी नहीं खरीद पाऊंगा। भैया ये फ्री वाला मुझे दे दो जो मिल रहा है। नहीं, फ्री वाला दे देंगे, ये पैसे वाला कौन लेगा भैया? फ्री वाला दे दो, जो पैसे वाला है वो छोड़ दो। ये फ्री वाला आप लोगे तो पैसे वाला कौन लेगा भैया? कंपनी को जॉब से निकाल देंगे। और लोग लेंगे, उनको दे देना पैसे वाला। तो गाइस, फर्क नहीं पड़ता कि हम बार होटल में आए, प्रेम ही है ना, हाँ विशाल प्रेम होटल में आए, फर्क पड़ेगा अंदर थोड़ा बहुत। आ जाओ, हो दारू बदनाम करती। इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है थोड़ी। जब मेरा दोस्त YouTube से इंग्लिश बोलना सीख ले तब मेरा दोस्त। So I am coming in the bar. Let's meet my friend. ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मोहित कुमार पास, मैं बैठा हुआ। वाह, He is from सिरसागंज, ठीक है? He is my best friend. So he is coming to meet me and saying, Rishabh, I love with you. So I am coming in hotel Visakhapatnam Prem at Etawah. So guys, everyone like, share and comment. So how one enjoy that day. सुमित जी बताएंगे कैसा लगा भाई आपको यहाँ पे? भाई मिल के तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो भाई, इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पे? यार ये बार है यार, यहाँ पे सुकून चाहिए हम लोगों को, फिर अपनी मीटिंग चाहिए, इसलिए थोड़ा ये इसलिए लाइट कम है। और बताए भाई, आपको आने में कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, चाकू पे बैठ के थोड़ी ना आए, बाइक से आए। चलो यार बहुत बढ़िया, चाकू से तो हम भी ना आए यार, कोई बात नहीं। हो दारू बदनाम करती। भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब फर्क पड़ गया है। नींबू मंगा लो भाई साहब। लोग कहने यार फर्क पड़ गया, अरे कब तक फर्क नहीं पड़ेगा?
फॉर ये सरप्राइज। आदमी उल्टे क्यों चल रहे हैं? दारू बदनाम करती ताना तो भैया ये बताओ, न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा तो उसने ग्रेविटी की खोज की, लेकिन अगर वही एप्पल किसी लड़की के सिर पे गिरा होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर लड़कियों के घुटने पे एप्पल गिरा होता तो शायद कुछ हो सकता था। तो आज बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि मैंने आज अपनी आंखों से लंबरगिनी बिचती हुई देखी है। तो भैया तुम्हें पता है दीपावली पर शुभ और लव क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? दीपावली पर शुभ और लव इसलिए लिखते हैं बिकॉज दीपक कलाल बहुत ही ज्यादा बकचोद इंसान है। मतलब कुछ भी। तुम इतनी देर से बकवास झांक रहे, 1 किलो बता दो कितना होता है? 1 किलो के बराबर होता है। अरे जग क्या जाने खुद को, और मैंने सब कुछ पाया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आज भैया दूज है, ये हर साल आ जाती है, पिछली साल भी थी, इस साल भी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या बोलेगा, अगर जमाना कुछ बोलेगा तो मैं इसकी शक्ल दिखा दूंगा, और जमाना इसकी शक्ल देख के कुछ नहीं बोलेगा। भाई गुंडा है, इसकी शक्ल बहुत ज्यादा गुंडा है। भाई क्या हो गया, कुछ बताएगा? कि करोगे मोहब्बत पछताओगे जरूर, कि करोगे मोहब्बत पछताओगे जरूर। शुरू में लगेगा तुम्हें अच्छा, लेकिन लास्ट में वो बोल देगी कि तुझसे तो सरकारी नौकरी वाला अच्छा। देखिए मैं भी ठाकुर जी को अपने भाई के रूप में मानता हूँ, वो भी मेरे भाई हैं। मैं भी कैटरीना कैफ को अपनी गर्लफ्रेंड मानता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मानती, वो मुझे झांटू मानती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या बोलेगा, अगर जमाना कुछ भी बोलेगा तो मैं ईयरफोन लगा के गाने सुनने लगूंगा, फिर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। साले तू सो गया ये जहां, सो गया। इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब लोग अपने घर से बाहर घूम रहे हैं, लगता है ये अभिनव अरोरा के फैन है। और इस साल में 2 महीने से कम बचे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या बोलेगा, जब तक जमाना कुछ बोलेगा तब तक नया साल आ जाएगा, और फिर मैं नए रेजोल्यूशन लूंगा उस साल को भी खराब करने के लिए। तो ये बताओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस दोहे में कवि क्या कहना चाहता है? कभी कहना चाहता है कि वो ढीठ इंसान है। वो ढीठ इंसान है। ये क्या हो गया? वैसे फर्क तो पड़ना चाहिए ना हर किसी को। हाँ, फर्क पड़ना चाहिए। तो भाई ये बताओ, इंसान को फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता। देख रहे हो ना, फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन कुछ लोग YouTube पे ऐसे हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है। भैया एक टैबलेट दे देना। अच्छा कौन सी दूं? तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या बोलेगा। बहन के भैया केमिस्ट की दुकान पे खड़ा है, तू ड्रामा मत कर। ओ सॉरी, माफ करना, गुस्से में इधर निकल जाता हूँ। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता है। जब मैं अपनी बहन से पानी मांगूं तब मेरी बहन के बहाने। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। नीति बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, साफ साफ बोलो, फर्क नहीं पड़ता। तो यही बता दो कौन सी लैंग्वेज में बोल रही हो, क्यों फर्क नहीं पड़ता, इतना बताओ। चलो, फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ता। ये तो गलत बात है, हमारे घर में भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ रहा है फर्क? नहीं पड़ रहा, मुझसे नहीं पड़ रहा भाई फर्क। तुमसे ये बोला नहीं जा रहा, मुझसे बोलो पापा, मुझसे नहीं बोला जा रहा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मम्मी का नाम क्या है तुम्हारी? क्या है? पापा नाम है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भाई तू अभिनव अरोरा को जानता है? अच्छा, वो जो श्री कृष्ण ने महाभारत में वध किया था। नहीं, वो कंस था। तो इसको भी गौर से देखिए, कंस से कम थोड़ी ना, वो कंस था, ये गेंडा कंस है।